हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सबको पता है एमपीएसआई की नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, एमपीएसआई की भर्ती आने वाली है। अब एमपीएसआई 2025 में जो भर्ती आने वाली है उसका सिलेबस पता चल गया है। अब उस सिलेबस में आपको पता है कि एग्जाम दो मोड पर होगा, एक प्री और एक मेंस। अब प्री में क्या क्या आएगा और मेंस में क्या क्या आएगा, मैं आपको बहुत आसानी से कैसे पढ़ा जाए, क्या क्या पढ़ा जाए, ठीक है, क्या क्या चीजें आएंगी, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, ठीक है, ये मैं आपको बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। किस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कचरा नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। देखिए, अपन एमपीएसआई के प्री के सिलेबस से, अपन एमपीएसआई के प्री के सिलेबस से कुछ चीजें स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, एमपीएसआई के प्री में, ठीक है, सभी का अलग अलग वेटेज है। जैसे आपको पता है, हिंदी का अलग है, अंग्रेजी का अलग है, विश्लेषण क्षमता है, इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, तर्क शक्ति और करंट अफेयर। मैं आपको इसमें से कंप्यूटर ज्ञान, जो बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान है, ये वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान के अंतर्गत आप सबको पता है कि वर्तमान में कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट है। लगातार दुनिया डिजिटल हो रही है, और एमपीएसआई जो मध्य प्रदेश के पुलिस होते हैं, या भारत की कहीं की भी पुलिस है, उनके लिए साइबर अपराध या इन सब को पकड़ने के लिए डिजिटल की आवश्यकता है। वर्तमान में रिपोर्टिंग है, डिजिटल होने लगी है। वर्तमान में आप हर एक चीज देखेंगे, दुनिया में कहीं भी चीजें हो गई, या भारत में या मध्य प्रदेश में या आपके शहर में, प्रत्येक चीज डिजिटल होती जा रही है। तो उस डिजिटल को समझने के लिए, ठीक है, क्या कंप्यूटर ज्ञान की आवश्यकता है। वह कंप्यूटर ज्ञान कितना हो, क्या क्या आ सकता है, क्या क्या हो सकता है, वो तो आपके लिए आवश्यक है। साथ साथ कंप्यूटर ज्ञान भी आवश्यक है कि भाई कंप्यूटर में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके ये प्री के सिलेबस में जुड़ा हुआ है बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान। मैं उसमें आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। मैं आपको जो भी चीजें बताऊंगा उनके आने की मैं अत्यधिक संभावनाएं लेता हूं कि वह गारंटीड आपसे बन जाएंगी। 10 में से 9 क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, ये मैं आपको गारंटी। आप इसको पढ़ें, बहुत आसान भाषा में पढ़ाऊंगा। ये मैं सिलेबस लेकर आ रहा हूं। ठीक है, ये आप देखेंगे बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, ये है प्री का। अब ये प्री के साथ साथ मेंस के सिलेबस में, मेंस के पेपर 2 के पार्ट ए में भी जुड़ा हुआ है कंप्यूटर के। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कंप्यूटर आएगा, अंतरिक्ष में कंप्यूटर जुड़ा रहता है, कंप्यूटर तो है ही। ठीक है, रोबोटिक्स में कंप्यूटर है कि आप देख रहे हैं वर्तमान में रोबोट यूज हो रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन का काम रोबोट करते जा रहे हैं कैसे। अगले नंबर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, और सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई सुन रहे हैं आप, बार बार एआई के बारे में चल रहा है। ठीक है, एआई हो रहा है, ठीक है, एआई से अपराधी बने, तो एआई के बारे में आपको जानकारी भी तो, कहां प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आपने सुना होगा ये डेली डेली, ठीक है, अनाउंसमेंट होता है फोन वगैरह में, गृह मंत्रालय ये अनाउंसमेंट करवा रहा है कि कोई साइबर अपराध बड़ी मात्रा में चल रहा है। ठीक है, आपको पता तो हो कहां प्रॉब्लम हो सकती है। साइबर सिक्योरिटी, बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में पता हो कि आपके बौद्धिक संपदा का अधिकार क्या है। कई बार आपकी बौद्धिक संपदा होती है लेकिन आपको पता नहीं होता है। अगले नंबर पर आता है नवीन तकनीक, जैसे सूचना और संचार तकनीक, ये है। ठीक है, तो ये आपके पेपर 2 के पार्ट ए के पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 6 के मेज में भी लिखा हुआ है कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, ये सभी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा बड़ी ही आसान भाषा में। जो भी चीजें हैं सभी आपको अभी, जो भी चीजें हैं सभी आपको अभी कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, प्राप्त होंगी। अब कैसे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा अपन जाते हैं। ये हमारी क्लास दीपश्री एकेडमी का, ठीक है, मेल आईडी लिखा हुआ है। अब दीपश्री एकेडमी का जो मेल आईडी है, इसके बारे में थोड़ा अपन समझते हैं कि ये मेल आईडी किस किस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जो मेल होता है वो क्या होता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी सामान्य सी चीज बताऊं, जो जिसके बारे में बार बार क्वेश्चन आया है। जो मेल है, मेल जिसको ईमेल भी कहते हैं, ठीक है, ईमेल के जनक कौन है। ईमेल के जनक है रे टॉमलिंसन। इन्होंने 1971 1972 में, ठीक है, ईमेल का आविष्कार किया। अब इन्होंने एक सिंबल का प्रयोग किया। वह कौन सा सिंबल प्रयोग किया था? @ सिंबल का प्रयोग किया था। अब @ के जो पहले लिखा रहता है, यह रहता है यूजर नेम। ये क्या रहता है? यूजर नेम। और @ के बाद लिखा रहता है डोमेन नेम। देखो, डोमेन नेम अलग अलग हो सकता है। यहां पर जो जीमेल का डोमेन नेम लिखा हुआ है, जीमेल लिखा हुआ है, जीमेल को लॉन्च किया गया था 2004 में। जीमेल को कब लॉन्च किया गया था? 2004 में। आपको क्वेश्चन आ सकता है या क्वेश्चन आता है। दूसरे नंबर पर आता है जीमेल किसकी कंपनी या किसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है? ये गूगल की है।
किसकी है? गूगल की है। आपको ये जानना है। ये आसान से आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, आपको किस प्रकार से क्वेश्चन करना है। ठीक है, आसान भाषाओं में आपको याद करवाऊंगा, लगातार टेस्ट सीरीज करवाऊंगा। ठीक है, लगातार चीजें। अब ये देखिए जो दीपश्री एकेडमी लिखा हुआ है, यह क्या है? यूजर नेम है। अब यूजर नेम तो आपको पता चल गया है, @ आपको पता है, जीमेल डोमेन नेम आपको पता है। ठीक है, ये जो यूजर नेम है, कभी आपको क्वेश्चन आता है कि यूजर नेम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का हो सकता है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। यह 64 मैक्सिमम कैरेक्टर का हो सकता है। यूजर नेम यदि आपको जीमेल में कभी पूछा जाए या किसी भी ईमेल की बात हो, जैसे याहू की बात हो, रेडिफ की बात हो, ठीक है, हॉटमेल की बात हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की इनकी बात हो रही है, तो किसमें मैक्सिमम कैरेक्टर कितने हो सकते हैं? वह 64 हो सकते हैं। डोमेन नेम सब में बदल जाएगा, जैसे @gmail.com लिखा है तो @redifmail.com हो जाएगा, yahoomail.com हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये बदल जाते हैं। तो समझ में आया? ठीक है, यूजर नेम क्या है और ये क्या है, ये मैं आपको कंप्यूटर के अंदर थोड़ा सा बता रहा हूं कि मैं आपको कितना डेप्थ तक बताऊंगा, क्या क्या बताऊंगा, ये सब चीजें हैं। ठीक है, आगे अपन थोड़ा सा देखते हैं। ये कंप्यूटर के अंतर्गत मैंने आपको सिलेबस बता दिया है कि मेंस का सिलेबस क्या है, पेपर 2 के पार्ट ए में इसका वेटेज कितना है, कंप्यूटर कितना आएगा। और कंप्यूटर लगातार आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कहीं ना कहीं आप अपने हाथ में जो रखे हुए मोबाइल, यह भी एक छोटा कंप्यूटर ही है। मोबाइल क्या, एक छोटा कंप्यूटर ही है। तो ये आप कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे आप बच सकते हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगा। कैसे आप सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, ये आपको आ सकता है, क्योंकि पुलिसिंग में लगातार कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ रहा है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। ये जो सभी चीजें हैं, मैं डेली लाइव क्लासेस लेकर आऊंगा यूट्यूब पर। डेली लाइव क्लासेस यूट्यूब पर लेकर आऊंगा, ये आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेंगी। साथ साथ, ठीक है, डेली लाइव क्लासेस के साथ साथ ये सभी चीजें आपको यदि और डेप्थ में पढ़ना है तो आप हमारे, ठीक है, दीपश्री एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये नया बैच स्टार्ट हो चुका है, आप आकर जल्द से जल्द जुड़ें और जल्द से जल्द अच्छे से अच्छी तैयारी करें। ठीक है, यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी चाहिए तो आपको दीपश्री एकेडमी के इस फोन नंबर पर मिल जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या। ठीक है, यदि आप स्वयं आकर जानकारी चाहते हैं कुछ भी, तो 1/2 खंडवा नाका पर, ठीक है, गणेश नगर रोड इन फ्रंट ऑफ राधा स्वामी में आप ये सभी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो फोन नंबर पर कर सकते हैं। ठीक है, आपको यदि कोई एक्टिविटी देखना है, कुछ और चीजें देखना है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़कर देख सकते हैं। ये सभी चीजें हमारी क्लास पर आपको उपलब्ध होंगी। ठीक है, मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर संबंधित जो जो चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, मैं आपको आसान से आसान भाषा में, ठीक है, कम से कम समय में और अच्छे से अच्छे स्कोर कैसे किया जाए, ये मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।